नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़े मिथ्स के बारे में, जिन्हें लेकर अधिकतर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल बने रहते हैं। उन्हें ये गलतफहमी होती है कि अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करेंगे तो उन्हें कई सारी चीजों से परहेज करना पड़ेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग कई बार होम्योपैथिक मेडिसिन को अपना नहीं पाते हैं, और किसी तरह अगर अपना भी लेते हैं तो ज्यादा दिन तक खा नहीं पाते हैं और ये सोचकर दवा बंद कर देते हैं कि हम परहेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं इन्हीं में से 5 मिथ्स पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी और मेरी मुलाकात यूं ही होते रहे। तो दोस्तों, पहले मिथ की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है कि लोगों के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन गोलियों में ज़्यादा बेहतर काम करती हैं या लिक्विड में ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। तो आपको बता दूं, चाहे आप लिक्विड में इस दवाई को लें या गोलियों में लें, ये बराबर उतना ही वर्क करती हैं। अब इसका कारण क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल जो लिक्विड है वो एक अल्कोहल की तरह होता है, जिसका काम दवा को शरीर में पहुंचाना होता है। वहीं जो पिल्स गोलियां आप लेते हैं उनका भी यही काम होता है। बस फर्क इतना होता है कि अगर छोटे बच्चे अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उनकी जुबान पर जलन हो सकती है और उन्हें दवा भी कड़वी लग सकती है। इतना ही नहीं, जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं, यानी कि जो अल्कोहल में रहती हैं, वो कभी ना कभी कुछ समय के बाद उड़ने लग जाती हैं। वहीं जो पिल्स गोलियां हैं वो बेसिकली उस अल्कोहल के साथ दवा के कंटेंट को ऑब्जर्व कर रखती हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि कुछ समय बाद पिल्स गोलियों में से भी अल्कोहल की स्मेल खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसमें दवा की क्वांटिटी बराबर मात्रा में रहती है। तो चाहे आप लिक्विड में लें या पिल्स में लें, दोनों ही तरह की होम्योपैथिक मेडिसिन बराबर ही काम करेंगी। लेकिन अगर आपको दवा लंबे समय तक रखनी हो या दवा हाई पावर की हो और आपको दवा अल्कोहल में लेने में कोई दिक्कत होती हो, तो आप पिल्स में होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं। वहीं अगर दूसरे मिथ की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो अक्सर लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि जो लोग बीड़ी, टोबैको, अल्कोहल या सिगरेट का सेवन करते हैं उन पर होम्योपैथिक मेडिसिन असर नहीं करती हैं, इसलिए वो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से इनकार करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि जब कोई इस तरह का पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसे ये सलाह देता हूं कि मेडिसिन लेते समय टोबैको या शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर फिर भी आपकी आदत नहीं छूट रही है तो दवा लेने के बाद कम से कम 4 घंटे बीड़ी, सिगरेट या शराब कुछ भी ना पिएं। क्योंकि आप चाहे किसी भी तरह की दवा ले लें, चाहे एलोपैथिक लें या आयुर्वेदिक लें, सभी के इफेक्ट्स को कम करने की ताकत रखती है और शरीर के अंदर अपना एक अलग बीड़ी, सिगरेट, टबैको नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती है। तो इस वजह से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मरीजों को जो इन सभी चीजों का सेवन करते हैं उन पर होम्योपैथिक दवा काम करती है, लेकिन तब जब वो इन सभी चीजों से दूरी बनाकर रखें, या कह सकते हैं कि दवा खाने के लगभग 4 घंटे पहले या बाद में बीड़ी, सिगरेट वगैरह पी सकते हैं। चलिए अब मैं आपको तीसरे मिथ के बारे में भी जानकारी देता हूं। कई पेशेंट्स अधिकतर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं तो प्याज और लहसुन नहीं खा सकते हैं क्या? क्या प्याज लहसुन का परहेज हमें हमेशा के लिए करना पड़ेगा? तो आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने खाने में प्याज लहसुन को अच्छी तरह से पकाकर एज अ कंडेंसमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका कारण ये है कि आपने उसे प्रॉपरली कुक कर लिया है। उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो खत्म हो गई हैं और केवल उसका स्वाद ही आपके खाने में मिल पाया है। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन को कच्चा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कच्चा प्याज खाते हैं और उसके आधे घंटे के बाद दवा लेते हैं, जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद दवा लेनी है नॉर्मली, जैसे मैं खुद अपने पेशेंट्स से कह देता हूं कि आप कोई भी अगर दवाई यूज कर रहे हो, दवा खाने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अब आपने डॉक्टर की आधे घंटे की बात तो सुन ली, लेकिन सैलेड में अगर दबाकर आप यही कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में प्याज आप खा रहे हैं और फिर आधे घंटे के बाद दवा ले ली, तो ऐसी कंडीशन में दवा का इफेक्ट
उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता जैसे दवा का इफेक्ट होना चाहिए था। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग कच्चा प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करते हैं वो पहले तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात कर लें कि कहीं अलियम सीपा और अलियम सटाइवम जैसी कोई मेडिसिन तो आपको नहीं दी गई हैं। अगर नहीं दी गई हैं तो आप कच्ची प्याज और लहसुन का इस्तेमाल दवा खाने के 2 घंटे पहले या दवा खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। वहीं एक बात आपको और बता दूं कि आपको दवा लेने से पहले अच्छी तरह से अपना साफ पानी से माउथ वॉश करना है, यानी कुल्ला करना है, और उसके करीब 2 घंटे बाद ही दवा लेनी है ताकि मेडिसिन अच्छी तरह से वर्क कर सके। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं इनकी अपनी अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कहीं ना कहीं फ्रूट ड्रग की तरह काम करती है, और किसी भी नेचुरल दवा को, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, इन दवाओं को अच्छी तरह से बॉडी पर काम करने में दिक्कत पैदा करती हैं। इसलिए जब भी आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल करें तो कुल्ला करने के 2 घंटे बाद ही दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं चौथे सबसे बड़े मिथ के बारे में बात करें जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है, वो यह है कि इत्र या खुशबूदार चीजें लगाने से होम्योपैथिक दवा का असर कम हो जाता है या कम होने लगता है। बल्कि कुछ पेशेंट्स तो मेरे क्लिनिक में अक्सर मुझसे पूछा भी किया करते हैं कि क्या हम इत्र या परफ्यूम वगैरह लगाकर होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं या नहीं, मेडिसिन असर करेगी या नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि परफ्यूम, इत्र, ये चीजें आपके नाजल एरिया के थ्रू आपको खुशबू देती हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं जो कि जुबान के थ्रू काम कर रही है, तंत्रिका तंत्र के थ्रू काम कर रही है, नर्व्स के थ्रू काम कर रही है, तो दोनों का रिलेशन ऑलमोस्ट कम से कम है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कपूर के बारे में मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं और आपको बता दूं कि कपूर एक यूनिवर्सल एंटीडोट है जो कि सब्जियों से बनी या प्लांट से बनी दवाइयां होती हैं। उन प्लांट से बनी दवाइयों को इफेक्ट को कम करने की ताकत रखता है, इसलिए आपको कपूर के साथ सावधानी बरतनी है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई परफ्यूम, इत्र वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए आप प्लीज इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं अपने 5वें और आखिरी मिथ के बारे में। इसमें ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि चाय और कॉफी पीने से या कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने से होम्योपैथिक मेडिसिन असर नहीं करती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाय की बहुत ज्यादा लत होती है और वो चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को ये आदत होती है कि जब तक वो कॉफी ना पी लें उनका सर दर्द बंद नहीं होता। इस तरह के पेशेंट्स जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने मेरे पास आते हैं तो उनका यही सवाल रहता है कि क्या चाय और कॉफी पर होम्योपैथिक मेडिसिन बराबर असर करेंगी। तो देखिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कॉफी में कैफीन पाया जाता है, वहीं जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं जैसे कोको कोला, थम्स अप वगैरह, इनमें भी कैफीन ही मिलाया जाता है। इतना ही नहीं, चाय में भी बहुत अधिक मात्रा में निकोटीन होता है, और ये जो मार्केट में रेड बुल और एनर्जी ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, स्टिंग वगैरह आप पी रहे हैं, इनमें भी कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आप कैफीन से दूरी आपको बनानी होगी, जिसकी वजह यह है कि इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपकी बॉडी के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ती हैं, स्पेशली आपके नर्व्स के ऊपर एक मेजर इम्पैक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करते हैं और आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि कैफीन आपकी नसों को, नर्व्स पर कितना ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है। इसलिए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं और आप इन सब चीज़ों की आदत है, तो आपको मेडिसिन लेने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे के अंतर जरूर मेंटेन कर रखना होगा, या फिर इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको अवॉइड करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला कि सुबह दवा खानी है तो आपने 1 कप चाय पी ली, या दवा खाने के 1 घंटे बाद पी ली, ये दवा खाने से पहले पी ली। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस आधे घंटे पहले या बाद की वजह से कैफीन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दवाइयों के ऊपर जरूर करेगा। इसलिए आपको कम से कम 2 घंटे का अंतर तो रखना ही रखना है।
वहीं जो स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं या रेड बुल और स्टिंग का एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, तो आपको बता दूं उसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है और जब ज्यादा मात्रा में कैफीन आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपना एक शरीर पे अलग इम्पैक्ट छोड़ेगा और दवाइयाँ अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे या लगभग 4 घंटे का अंतर रखना जरूरी है। इससे दवा का असर आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। साथ ही चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।